आयतल कुर्सी के एक मजबूत तरीन अमल से जिन्नात को जलाने का एक मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये ऐसा अमल है कि इसको हर शख्स कर सकता है, चाहे वो आमिल हो या गैर आमिल, उसने चीले काटे हैं या नहीं काटे। हर शख्स मर्द हो या औरत हो इस अमल को कर सकता है। इस अमल की इजाज़त आम है। इस अमल को आपने एक बोतल तेल, सरसों के तेल पर आपने आयतल कुर्सी के इस अमल को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके दो फायदे हैं। अगर आप एक बार ज़िंदगी में ये अमल करके इस तेल पर दम कर लेते हैं और इस तेल को अपने पास महफूज कर लेते हैं तो इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? जिन्नात जितने मर्दी शरीर हों, जिन्नात जितने मर्दी ताकतवर हों और ख़बीस हों, वो जल कर राख हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, जिस घर के अंदर वो मरीज़ है और जिस घर के अंदर ये असरात हैं वो सारे के सारे या तो भाग जाएंगे या फिर जल कर राख हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आयतल कुर्सी का एक ऐसा अमल कि जिससे जिन्नात जल कद राख हो जाते हैं, जिन्नात को जलाने पर मजबूर कर देता है। ये तेल हर घर के अंदर ये तेल है और ये दम किया हुआ तेल हर घर में होना ज़रूरी है। ख़ास कर वो अफराद कि जिस घर में बार बार जिन्नात की हाज़िरी होती है, रात को आपको आराम नहीं करने देते, सारी रात आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को तंग करते रहते हैं, सुकून की नींद नहीं आने देते। आप एक बार बतौर मशवरे कह रहा हूँ, सिर्फ इस तेल पर ये दम करके अपने घर में रख लें तो इंशाल्लाह 7 दिन से पहले पहले जिन्नात या तो जल कर राख हो जाएंगे या आपके घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आप बाज़ार से एक बोतल तेल की ले लें। जितना ज़्यादा आपके पास तेल होगा उतना ही ज़्यादा आपकी नस्लें दर नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये कोई छोटा अमल नहीं है, ये कोई आम अमल नहीं है, बल्कि ख़ासुल ख़ास ये अमल है। अमल नोट करें। सबसे पहले आपने इस तेल पर अव्वल और आखिर 21 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़े, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम पढ़कर इसके अंदर आप दम कर दें। दम करने के बाद आपने आयतल कुर्सी को 21 दिन तक मुसलसल रोज़ाना किसी भी वक्त को आप मुकर्रर कर लें। किसी भी जगह पर आप बैठकर चलते फिरते उठते बैठते एक बार 21 दिन का ये चिल्ला काट लें तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप दुआएं देंगे। वो अमल क्या है? अमल ये है कि आपने 111 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है। किस तरह करनी है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को आपने 11 बार पढ़ना है। 111 बार इसको मुकम्मल करना है, लेकिन वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा को आपने 11 बार पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आखिर में आपने फिर 21 बार दुरूद खिज़री पढ़ के इस तेल के ऊपर दम कर लें। अब इसको महफूज कर ले। हर वो शख्स कि जिस पर नजर बद हो, आसेब, जादू, जिन्नात हाजिरी हो रही है, तंग करते हैं, जान नहीं छोड़ रहे, आप इस तरह करें। एक कतरा उसके दाएं कान के अंदर और एक कतरा मरीज के बाएं कान के अंदर रात को सोते वक्त डाल लें। बस 7 दिन गुजरने से पहले पहले इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये जिन्नात या तो जल कर राख हो जाएंगे या आपके घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर आप
मरीज के जिस्म की 7 हड्डियों पर ये एक एक कतरा तेल का लगा ले तो दूसरे दिन जिन्नात जलने पर मजबूर हो जाएंगे, घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 1, ये देखिए ये पेशानी है, इस पर हल्की सी 1-2 कतरा लगाकर मरीज की मालिश करें। नंबर 2, दोनों कंधों पर, ये दोनों हड्डियां हैं, इनकी मालिश करें। नंबर 3, दोनों घुटनों पर। और नंबर 4, दोनों टखनों पर। 2 टखने, 2 घुटने, 2 कंधे, 6 और 1 पेशानी, ये 7। इन 7 हड्डियों पर आप उस मरीज की मालिश करें कि जिन पर जिन्नात जाने का नाम नहीं ले रहे, सुबह शाम तंग किया हुआ है, हाजिरी होती है, चीखो पुकार होती है। सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ये तेल अपने पास महफूज कर लें तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जिन्नात ना तो आपके घर में आएंगे न आपके मरीज़ के करीब से करीब तर गुजरेंगे। अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, जल जाएंगे, घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह मरीज चीखो पुकार कर रहा था तो इस तरह आप सुनेंगे कि जिन्नात भी मरीज के अंदर चीखो पुकार करते हुए हमेशा के लिए वो दफा हो जाएंगे, निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो की इजाज़त के लिए ज़रूरी है आप कमेंट के अंदर माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।